कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 50 साल से इसी जगह पर रह रहे हैं? जी, हमारे सब आईडी वगैरह सब है हमारे पास सर। डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आप पे? सब कुछ है सर हमारे पास, पूरे सब कुछ है हमारे पास। राशन कार्ड, पहचान कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ है। और हमारे को नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया। आई बुलडोजर हमारे बर्तन भांडे सब तोड़ ताड़ गए, हमारे को नोटिस नहीं दिया ना, हमें को किसी ने बताया कि हम भाई बुलडोजर ले जा रहे हैं। हम काम धंधे वाले हैं लोग हैं, हम काम पे जाते हैं और हमारे साथ बहुत ही उन्होंने नाजायज उन्होंने करा। हमने कब्जा तो करा नहीं है, गरीब आदमी हम रह रहे थे। 40 साल हो गए बाबू जी, मेरे बच्चों की भी शादी आई, मेरे पोतों की भी शादी आई हुई। जरा जरा से बच्चे पाले मैंने, मेरे पोते भी आई हुए, मेरे बेटे भी आई हुए, शादी भी आई करी। मेरे पे हाथ छोड़ा उन्होंने, मारा। किन्होंने? जो बुलडोजर चलाने आए थे? नहीं, दुर्व्यवहार करा इनके साथ, उन्होंने धक्के मारे, इनको धक्के मार के गिरा दिया। अच्छा, लेडीज होना, पुलिस वालों ने। अच्छा, लेडीज पुलिस ने? अच्छा, मैंने हाथ जोड़े, मेरा लड़का यहाँ नहीं था, इन्होंने ताला तोड़ कर अपने आप ही बढ़ गए। ताला तोड़ लिया उन्होंने, मैंने हाथ जोड़े, मेरे सामने बोरर कर दिया कि मैं मर जाऊँ, कि मर जा यूँ बोला उन्होंने। ये सरकार है क्या है? बड़े बूचों को मार रहे हैं। मैं आपसे तोड़े रह रही, डरा डरा गई, दिया बांध जंगल था। मेरा तो जन्म ही यहीं हुआ, मेरे दादा आए थे, पिताजी का भी बचपन ही, और यहाँ काफ़ी टाइम हो गया। हमें 40-50 साल हमें हो चुके हैं यहाँ पे। और मैं आपके चैनल से माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि हम कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं हैं, हम गार्डियर लोहार हैं, महाराणा प्रताप के सेनानी। हम आपसे इतना कहना चाहते हैं। और अभी कुछ नहीं हुआ, हमें ना तो कोई नोटिस दिया गया था, बिल्कुल गुंडागर्दी की तरह आके हमारे साथ दुर्व्यवहार करा, हमारा सामान भी नहीं निकालने दिया, हमारे डॉक्यूमेंट्स, बच्चों के छोटी छोटी किताबें और जो सारे दस्तावेज थे सारे इसके नीचे दब के मलबे में ढह गए। ना तो अब हमारी कुछ पहचान रही ना कुछ रहा, सब कुछ यहाँ हमारा दब गया है। लोग जानते हैं, पहचानते हैं सब कुछ यहाँ। ये भी नहीं कि हम आज से हैं, काफ़ी सालों से है, लेकिन कोई भी कुछ भी हमारे ऊपर एलिगेशन लगा दे कि ये फलाना है, ये कुछ भी है। हमें पता है हमारे हालात कैसे, हम सड़क पे रह रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। जहाँ लोग गलत है वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और जहाँ लोग अपनी मेहनत से 2 रोटी खा रहे हैं उनको छेड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हमसे सबसे वादा भी किया है कि तुम्हें मकान भी देंगे, दुकान भी देंगे। हमारा वादा कहाँ गया? क्या जहाँ लेने के लिए तो आते हैं, मिंट में गली गली में घूमते हैं, ये तो देखो कम से कम हम कहाँ पर कैसे पड़े, ये बोर्ड लेने का काम है। ये आपको जहाँ झुकी वहाँ मकान के तहत मकान ये हमसे वादा किया है, झुग्गी मकान दोनों देने के लिए। वो कहाँ गए वादे? ये कब किया था ये वादा? ये 2019 में किया था। अच्छा, लोग उस समय तो सर आपका सर्वे हुआ फिर? सर सर्वे हुआ, हमारी 116 बस्तियां थी गार्डियर लोहार समाज की, जो कि मैडम के पास अभी कुछ दिन पहले हम लेके गए थे। तब मैडम ने हमें ये कहा था कि गार्डियर लोहार समाज के किसी व्यक्ति को छेड़ा नहीं जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया था। अच्छा, आप मिल के आए थे? हाँ जी, हम मिल के आए थे, हमारे समाज के कुछ लोग मिल के आए थे, सब हम एकत्रित हुए थे, संगठित हुए थे, और वहाँ जाके मैडम से बात भी की थी। तो मैडम ने आश्वासन दिया था इस बात का कि हम इन लोगों को नहीं छेड़ेंगे। गार्डियर लोहार जो है? हाँ, गार्डियर लोहार समाज। और बंजारा भी बोल रही थी वो? हाँ, बंजारा भी है, कुछ भी जो भी है रोड पे, कुछ अन्य जाति भी है। हम गार्डियर नहीं, वो उनकी मतलब ये बयान है उनका कि गाड़ियाँ लोहार बंजारा का नहीं छेड़ेंगे। उसके 2 दिन बाद आ गए हैं, हमारी तोड़ फोड़ कर दी है। बोला था कि जब तक उनको बसाएंगे नहीं तब तक उनको उजाड़ा नहीं जाएगा, ये कह के आश्वासन दिया था। और उसके 2 दिन बाद ही बिना नोटिस के यहाँ MCD आते हैं या पता नहीं PWD वाले आते हैं, खुद की पहचान ही ढंग से नहीं बता रहे। हमने उनसे पूछा भी कि आप कोई नोटिस तो दीजिए, कम से कम हमें पता तो चले, एटलीस्ट हम अपना सामान निकाल के बाहर तो रख सके। उन्होंने ये भी समय नहीं दिया। सामान के साथ ही उन्होंने बुलडोजर इस तरीके से चलाया है कि मतलब कुछ समझा ही नहीं कि यहाँ कोई रहता है। बेरहमी से बुलडोजर चलाया, सारा हमारा नष्ट कर दिया। हमारे डॉक्यूमेंट सारे इसके अंदर ही, मलबे के अंदर दब गए। छोटे छोटे बच्चे हमारे पढ़ते लिखते हैं, बच्चों को पढ़ाया लिखाया किस लिए? फुटपाथ पर रह के। यानी इंसान नहीं है क्या इनके अंदर में? जैसे गरीब की कोई जिंदगी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा भाई, जैसे ये बिल्डिंगे हैं, 2 नंबर वाले काम करते हैं, उनको बंद करो क्यों ना? देखिए सर, हमारे सारे आधे से ज़्यादा डॉक्यूमेंट तो जो ओरिजिनल थे सब वो मलबे में ढह गए, दब गए। अच्छा। कुछ नहीं पता, एक कॉपी थी, ये कॉपी बड़ी मुश्किल से निकली है। आप राशन कार्ड में देखिए, झुग्गी नंबर 52 जो हमारा है पूरा इनके राशन कार्ड में भाई डेट डली हुई है, जो लिखा है अप्रूव्ड बाई FSO, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर होगा या फूड सेफ्टी जो भी है,
वो लिखा हुआ है 22 सितंबर 2014, यानी कि ये कट ऑफ डेट से पहले इनका यहाँ पर राशन कार्ड ये बना हुआ है। 1 जनवरी 2015 से पहले के जो लोग हैं वो जो हैं मान्य माने जाएंगे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के लिए। मान लो सर, अगर हमें जगह भी दे देते हैं, लेकिन हमारा काम तो रोड का ही है, लोहे का, पटड़ी फुटपाथ का। अगर हमें घर भी दे देते हैं फिर हम रहेंगे तो वहाँ खाएंगे क्या? और सरकार घर भी ऐसे दे रही है, ना पानी की सुविधा है वहाँ पे, ना कोई शौचालय की सुविधा है। ऐसे घर में रह के हम क्या करेंगे? पर आपको तो वो भी नहीं मिला, पहले वो मिल जाए उसके बाद तो शिकायत करो। कुछ भी नहीं मिला, हमें तो कुछ भी नहीं मिला है। और हमारा इतना नुकसान हुआ, कौन सरकार भरेगी? उन्होंने दिया था, उन्होंने हमारा इतना नुकसान, 5 बेड तोड़ दिए उन्होंने, सामान निकालने तक का टाइम नहीं दिया हमें बिल्कुल भी। नहीं वो तो ना कोई नोटिस दिया, ना हमें टाइम दिया। कम से कम कमेटी आई, इतना तो टाइम देते कि हम अपना सामान निकाल लें। बात यह है, हाँ। हम शुरू से चित्तौड़ से निकले हुए हैं रोड पे ही। हाँ। हम कब्जा नहीं करते। अब से जब ये बनी भी नहीं थी सरकार, बीजेपी थी भी नहीं, जब से हमने आज़ादी की हमने कसम खाई थी, हाँ। जब से हमारा काम रोड पे ही है। रोड के अलावा तो और कहीं है ही नहीं। बताओ, कहीं पे भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी लोग देखोगे, हाँ। गाड़ियाँ लोहार रोड पे ही रहते हैं। रोड पे गाड़ियाँ लोहार रहता है। हमें अगर हमारे बच्चे लिखे पढ़े हैं, उनको अगर मकान भी दे देते हैं, कोई बात नहीं, लिखे पढ़े, इनको छोटी मोटी अपनी जॉब भी करके अपना गुजारा कर लेंगे। हाँ। लेकिन उससे पहले ही हम तोड़ दे, कुछ देना तो चाहिए इनको। सरकार ही बोलती थी कि बच्चों को पढ़ाओ, आपका बढ़िया अच्छी जीवन बन जाएगा। हाँ। लेकिन जीवन बनने की जगह हमारा तो पूरा जीवन ही उजाड़ दिया। हमारा तो जीवन उजाड़ दिया हमने। तो उनके सरकार के कहने से बच्चे लिखे पढ़ाए, सब कुछ करे। हाँ। हमने हमको को वो गलत काम तो करा नहीं है। हाँ। सब कुछ करे। हमारी कौम ही रोड पे रहते हैं, फिर भी हम कहते हैं सरकार जो भी कर रही है ठीक है। हाँ। अपना हिंदुस्तान बढ़ाने के लिए, अपने दिल्ली को विकास करने के लिए कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें कुछ तो जगह तो दे कम से कम। हाँ। किसको उजाड़ा पहले उनको जगह तो दे कम से कम, जो अपने बच्चों का गुजारा हो जाए। हम भी तो इंसान है, कुछ जानवर तो है नहीं जो हमको जानवर की तरह बरत के कम मर्जी तोड़ के चले जाते हैं। हम भी तो इंसान है, हम तो इंसान है। जानवर की तरह बर्ताव मत करो हमारे साथ। बीजेपी को वोट देते थे, बीजेपी वाले आते थे कि आपको है ना अच्छी जीवन मिलेगी, आप बीजेपी समझ। अच्छा, हमने तो बीजेपी को उनको नहीं तो आपकी यहीं पर है या आगे है आपकी? नहीं, मैं यहीं हूँ। अच्छा, यहीं आपकी भी? हाँ, मेरी झुकी है यहाँ से वहाँ तक ही। हम बीजेपी का उनको जिताया, लेकिन ये क्या पता था कि बीजेपी हमारा ही उजाड़ देगी। अगर बीजेपी ऐसा काम करेगी तो आगे से कौन वोट देगा ही नहीं। और ऊपर से यूँ कहते कब्जा करके बैठे हैं, तो हमारे कब्जे में ये भी शामिल है। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो बनवा रखे हैं ये सरकार ने नहीं बनवाए तो किसने बनवाया? हमारा राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, मतलब सभी है, हमारे सारे प्रूफ है। हाँ। सरकार भी अवैध है, फिर हम अवैध है तो सरकार भी अवैध है।